हमारे साथ आए हुए ब्लॉक अध्यक्ष जनसत्ता दल प्रदीप शुक्ला जी, इस ब्लॉक के प्रभारी प्रफुल्ल सिंह जी, इस कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, इस गांव के सभी बीडीसी सदस्य, अच्छे पंचायत के उपस्थित प्रत्याशीगण, हमारी बैठी हुई माताएं, छोटे छोटे भाई बहन, बुजुर्गों को सबको आदरणीय राजा भैया और हमारा प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव चल रहा है, आने वाली 19 तारीख को आप सबको 4 पर्चा मिलेगा। उसमें एक पर्चे के लिए हम भी आपके पास अपील करने आए हैं परिवार के नाते। जैसा आपको पता है कि क्षेत्र पंचायत प्रधान में राजा भैया का कोई दखल नहीं रहता है, केवल जिला पंचायत का एक वोट मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देश आजाद 1947 में हुआ। 1947 से 2000 तक 53 साल आपके यहां से कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना कुंडा बिहार से, ना कोऑपरेटिव अध्यक्ष बना। 55 साल में, आजादी के 55 साल बाद कोऑपरेटिव अध्यक्ष श्री बैजनाथ पांडे बने और 53 साल बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष राजा भैया के नेतृत्व में बिंदुश्री पटेल बने। पहले अध्यक्ष थे आपके कुंडा बिहार के। उसके बाद कमला देवी बनी, फिर आपके उमा शंकर जी बने। पंचायती राज एक्ट होने के बाद सबसे ज्यादा पैसा जिला पंचायत में आता है। 57 सीट पर वोट बनता है, जिसमें 17 सीटें कुंडा बिहार में। लेकिन 17 अगर आप 17 के 17 दे देते हैं तब भी वोट नहीं बनता है। वोट बनता है जब 17 और मैनेज किया जाता है तब बनता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर से जब खा के चलो तो बाहर भी खाना मिलता है। जब 17 सीटें आप यहां से देंगे तो 17 और मेहनत करके जो 53 साल बाद रिकॉर्ड बना है कुंडा बिहार के अध्यक्ष बनने का, वो बरकरार रहेगा। कोई ना कोई कुंडा बिहार का 17 में से अध्यक्ष बनेगा और गौरव आपका प्रचार। इस 3 बार के अध्यक्ष कार्यकाल में जो भी पैसा जिले में आया, 100 रुपए में 60 रुपए कुंडा बिहार को आया। 40 में 5 विधानसभाओं को बटा, 5 विधानसभाओं, 60 यानी 70% पैसा कुंडा बिहार में आया। लोग आजकल जातिवाद की बात करते हैं, तमामवाद की बात करते हैं, लेकिन सामान्य सीट से घनश्याम यादव को राजा भैया ने चुनाव लड़ाया। पिछड़ी नहीं थी, सामान्य थी, और जिले के प्रथम नागरिक की कुर्सी पर लाया। दुर्भाग्यवश इस बार घर से हम कमजोर होकर चले थे, यानी घर से हमको 9-10 सीट मिली थी, 2 वोट से मात्र चुनाव हम हार गए। उसके बाद उमा शंकर जी चुनाव लड़े। उमा शंकर जी जब लड़े तब भी सामान्य सीट थी और विपक्ष को मात्र 2 वोट मिले। थोड़ी देर समय बच जाता तो वापसी का जो समय होता है तो शायद उधर कुछ बचता ही नहीं, सब खाली हो जाता है। लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। 53 साल क्यों नहीं अध्यक्ष बने? क्योंकि उस समय के नेता ही नहीं चाहते थे कि कुंडा बिहार का कोई अध्यक्ष बने। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो खुदे लाल बस्ती के लिए परेशान रहते थे। और भाई
और सामने झोपड़ी में कोई लाल बत्ती आएगी तो उनको कष्ट होगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करते थे। उससे कुंडा बिहार कितना पीछे गया है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां पे जिला पंचायत का काम ना हुआ। और आप इतने लोग बैठे हैं, हम आप सबसे सवाल करते हैं कि इस गांव में 2000 पहले की एक नाली है, एक सड़क जिला पंचायत से बता दीजिए, ढूंढ के याद करके बता दीजिए कि ये खड़ंजा लगा था जिला पंचायत से 2000 के पहले। नहीं लगा। 60% पैसा कुंडा बिहार को आया। लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग विरोध करते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी आपने दी है तो उस घर को संवारने के लिए, सजाने के लिए हम लोग हर तरह से संघर्ष करते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे रंग बदल के। साल में आपने देखा होगा मेढक आते हैं, साल भर में बरसात आती है तो मेढक आते, किसान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बरसात होने वाली हो जाते कि नहीं हो जाते। वो साल वाले मेढक हैं, साल भर में आने वाले। ये जो आ रही है 5 साल में आते हैं। अच्छा, एक सवाल है हमारा, इतने लोग बैठे हैं, पिछली बार विनोद से चुनाव किससे लड़े थे? विनोद सरोज जो आपके विधायक हैं, किससे चुनाव हुआ था उनका? गौतम था, गौतम। इतनी देर सोचने के बाद 2 लोग बता पाए कि कौन था। उसका कारण कि हारने के बाद दोबारा कोई नहीं आता है। जब हम रामनाथ जी को बिहार में लेके आए थे तो आप लोग कहते थे कि यहां जो विधायक चुना जाता है दोबारा नहीं आता। उसको सत्तू लेके ढूंढा, हम नहीं कहते थे, ये आप बताते थे। और सड़क की स्थिति क्या थी? लंबी लंबी सड़कें थी, खाली एक बिहार वाली थी तो एक ऐसे कोई सड़क का जाल नहीं था जिसको कहते हैं। बिजली की स्थिति बुरी थी, खाली कागजों में गांव में की बिजली थी। एक पूर्व में हो गया, कहे संपूर्ण गांव हो गया। आज जब से राजा भैया कंधे पे आपने जिम्मेदारी दी, हो सकता है 18 साल का नौजवान न जानता हो वो स्थिति जो आज से 96 में थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसके बाद 98-96 में क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति। अभी देखिए महामारी फैली, आज भी विकट रूप महामारी ले रखा है। आज लखनऊ में एक भी बेड नहीं मिल रहा है मरीजों को। इतनी बड़ी सरकार एक बेड नहीं दे पा रही है पेशेंट को। पेशेंट रात भर टहलता रह जाता है कोरोना का, उसको बेड नहीं मिलती। सरकार की ये व्यवस्था है। चुनाव करा रही सरकार, कोरोना के पेशेंट को बेड नहीं दे पा रही सरकार। जिस तेल के लिए आप लाइन लगाया करते थे वो तेल सरकार पी गई। ऐसी गरीब कोई रही नहीं गया। जो उज्ज्वला फ्री में दिया लोग उठा के रख लिए हैं, सब गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे। उनको कहीं कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी कॉलोनी फॉलोनी। आज ये रंग बदल के जो आ रहे हैं, इनसे एक सवाल करिएगा, हम तुमको जिता दें, लेकिन जीतने के बाद क्या कुंडा बिहार का अध्यक्ष बनाने की क्षमता रखते हो? क्या विकास का वो पैसा कुंडा बिहार में जो लगातार 3 बार से आ रहा है उसको लाने की क्षमता रखते हो? वो आपसे वादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको लालजी सरोज को जिता के भेजेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि कुंडा बिहार का ही अध्यक्ष बनेगा। और जिले से विकास की धारा कुंडा बिहार में आएगी। आपने देखा इसी कोरोना काल में किसी दल का आदमी आपके बीच में आया? केवल राजा भैया का परिवार अभी आपके बीच में हालचाल लेता रहा, टहलता रहा। जितना चुनाव में हम लोग दौड़ा करते हैं उससे ज्यादा हम लोगों ने कोरोना में दौड़ा किया। चुनाव से कई गुना ज्यादा गांव में पहुंचने का प्रयास किया है, हर गांव में हालचाल लेने का प्रयास किया। नहीं कुछ कर सकते थे, जो भी था हमारे पास परिवार में बांटने का प्रयास किया, आपस में मिलजुल के खाने का प्रयास किया। वो तो सरकार है,
यहाँ तो व्यक्तिगत रूप में हम लोग शामिल रहे और आगे भी आपके सुख दुख में हमेशा एक सेवक के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में राजा भैया की तरफ से हाजिर होंगे। अपील कर रहे हैं कि इनको जिता के भेजिए ताकि आपका अपना जो 53 साल बाद स्वाभिमान वापस आया हो तो स्वाभिमान बरकरार रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।